बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, उम्मीद आप खैर वफ़ियत से होंगे, अल्लाह की रहमत के ज़ेर साया होंगे। मेरी एक वीडियो चैनल पर मौजूद है कि जिन नौजवानों को दाढ़ी और मूंछ कम आती है उसका मैंने बड़ी तफसील से समझाया हुआ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अब आपकी कॉल्स, मैसेजेस और वॉइस मैसेज भी आते हैं कि सर जी क्या करें, दाढ़ी मूंछ नहीं आ रही। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो जदीद रिसर्च है ना, उसमें वो कहते हैं कि विटामिन ए, ई, सी और विटामिन बी की कमी की वजह से आपके दाढ़ी और मूंछ के बाल जो है ना वो नहीं आते, और गैर मतवाज़न ग़िज़ा उसकी वजह से भी बाल कम आते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस उसकी वजह से भी कम आते हैं। आप अपनी ग़िज़ा को सबसे पहले बेस्ट करेंगे, अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न करेंगे। ग़िज़ा के मतवाज़न होने में यह है कि आपने गोश्त भी खाना है, आपने अंडा भी खाना है, आपने ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, आपने दूसरे फल भी लेने हैं। अपनी ग़िज़ा को बिल्कुल लेवल पे रखना है। और जदीद रिसर्च ये भी बताती है कि जब ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ अच्छी तरह से नहीं होती तब भी ये बाल नहीं उगते, क्योंकि बाल ग्रोथ पाते हैं जहाँ पर खून ज़्यादा। जब आपके फेस की तरफ ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं, एज आ मुस्लिम मैं आपको कहूँगा कि आप मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप अपनी नमाज को बेहतर कर लें, रुकू और सजदे लंबे कर लें। वो 33% वाली नमाज, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, वो जो है ना वो 3-3 बार नहीं, उनकी तादाद बढ़ा लें। तादाद सुबहान रब्बियल आला, सजदे में जाते हैं आप 7 बार करें, 5 बार करें, 9 बार करें। और भी दुआएं हैं, वो दुआएं पढ़ें, रुकू और सजदे लंबे करें। उससे भी आपकी दाढ़ी इंशाअल्लाह और मूंछें बड़ी खूबसूरत है, घनी आएंगी इंशाअल्लाह। ग़िज़ा के अंदर मैंने पहले भी कहा कि आपने छुहारे पिस्ता भर के इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न करना। आपने रोज़ाना 50 से 100 ग्राम गोश्त, बकरे का गोश्त मुफीद है या फिर देसी मुर्गी का गोश्त मुफीद है, वो खाएं। इसके अलावा देसी मुर्गी का अंडा, अगर वो नहीं तो फिर वो जो मार्केट में मिल रहा है अंडा, एक अंडा तो लाजमी है आपके लिए। ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स आप मुट्ठी भर के रोज़ाना, जो जितना आपका हाथ है वो सुबह नाश्ते में लें। ऊपर से आप गर्म दूध नोश फरमाएँ, गाय का दूध हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अपनी ग़िज़ा के अंदर आप ओलिव ऑयल, जैतून का खालिस तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, उसको लाजमी शामिल करें। 1 से 2 चम्मच रोज़ाना आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग सवाल करते हैं, ये तो जो गर्म है, ये ठंडा है, फलां है। भाई हमने गर्म ठंडे को नहीं सोचना, हमने अपनी ग़िज़ा को मतवाज़न करना है। जब ग़िज़ा मतवाज़न होगी तो इंशाअल्लाह आपके चेहरे के बाल बड़े खूबसूरत और घने आएंगे। अच्छा, ऊपर लगाने के लिए मैंने आपको बताया हुआ पहले ही कि जैतून का तेल और कलवंजी का तेल बराबर वजन मिक्स कर लें। एक अरसे तक, महीना, 2 महीने, 3 महीने आप इसका मसाज करें दाढ़ी वाले मुकाम पर, मूंछों पर आपकी दाढ़ी मूंछें आएंगी। बार बार शेव करने से बाल कभी भी भरपूर नहीं आए, भरपूर तभी आएंगे जब उनको ग़िज़ा सही तरीके से मिलेगी, और वो ग़िज़ा आपके खून के ज़रिए मिलती है। रुकू और सजदे लंबे कीजिए। दवाई के तौर पे मैं कहता हूँ कि दवाइयाँ खाने की बजाय आप अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो कर लीजिए। मछली का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल और दूध का इस्तेमाल। इसमें आपका विटामिन ए भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, सी के लिए आप लीमू का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा खा लें, बेहतर है, विटामिन सी से भरपूर है। उसके चंद दाने आप खा लिया करें रोज़ाना। और चेहरे के ऊपर ओलिव ऑयल और कलवंजी का तेल, ठीक है, इसको बराबर मिक्स करके इसका मसाज करें तो इससे इंशाअल्लाह बहुत जल्द। एक और चीज़ भी है उसमें, रोगन बैज़ाए मुर्ग, देसी मुर्गी के अंडों का तेल, वो मिल जाता है आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों का बना हुआ। रोगन बैज़ाए मुर्ग उसको कहते हैं। वो स्मेल तो उसकी होती है, लेकिन उसका भी बेइंतहा फ़ायदा है। आप दिन में एक बार हल्के हल्के 5 मिनट तक ना इन जगहों पर जहाँ पर बाल नहीं आ रहे आपको, आप हल्के हल्के मसाज करें उसको। इंशाअल्लाह थोड़ा अरसा इस्तेमाल करने से आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बाज़ अब ऐसा तो कि बच्चे होते हैं छोटी उम्र के, कहते हैं छेती छेती दाढ़ी आ जाए, सानू उम्र होती नहीं है इतनी, लेकिन दाढ़ी का शौक़ होता है। भाई दाढ़ी आएगी आपको अपनी, जो वो आप भरपूर जवानी में आएंगे। अगर आप उम्र आपकी 25 साल हो गई, ग़िज़ा आपकी मतवाज़न नहीं है, ग़िज़ा आपकी मतवाज़न नहीं है, आपने हारपेट पानी भी पीते हैं सुबह उठते ही, और ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करेंगे, फिर बाल नहीं उगेंगे। अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो कीजिए, रुकू और सजदे लंबे कीजिए। अपनी जो कुछ मैंने डाइट में बताया उस पर भरपूर तवज्जो करें, और अपने चेहरे पर जहाँ बाल नहीं उग रहे, जैतून का तेल और कलवंजी का तेल बराबर वज़न, या फिर रोगन बैज़ाए मुर्ग, इसका मसाज करें, आपके बाल उगाएंगे इंशाअल्लाह।
बहुत जल्द जवान नज़र आएंगे। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे। खुसूसी दुआ में याद रखें। कैमरामैन हुज़ैफ़ा साजिद के साथ आपका अपना हकीम साजिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।